वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन सारण गुरु डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और नॉन फाइनाइट में द इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट जो होता है आप जानते हैं, नॉन फाइनाइट इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर क्लास में बांटा गया है। कितने मेजर क्लास में बांटा गया है? दो मेजर क्लास में बांटा गया है। पहला मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब या दूसरा एक्जुलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होता है उसको हम फुल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं या ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटते हैं? मेन वर्ब को कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? बोलो ना जी, कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांट देते हैं मेन वर्ब को। कौन कौन सा होता है? एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कहिए या नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट को ही हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो ये जो होता है फाइनाइट वर्ब जो होता है, वो जब फाइनाइट वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन सा होता है? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड। और दूसरा जो होता है नॉन फाइनाइट होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? नॉन फाइनाइट होता है। तो नॉन फाइनाइट में हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, जिरंड के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? जिरंड के बारे में। आप जान लीजिए कि इसके पहले हम लोग क्लास में चर्चा किए थे कि नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में क्रिया अपना रूप बदल लेती है, जबकि नॉन फाइनाइट में क्रिया अपना रूप नहीं बदलती है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट जो होता है उसको हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा होता है? जिरंड होता है। दूसरा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। और तीसरा कौन सा होता है? पार्टिसिपल होता है। तो आज हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन फाइनाइट जो आपके सिलेबस में दिया है उसे हर एग्जामिनेशन में, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 50 नंबर का, उसमें नॉन फाइनाइट से 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। केवल मैट्रिक में ही नहीं, इंटर में ही नहीं, बल्कि कंपटीशन में भी बच्चे बैठते हैं तो उसमें भी नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, जिरंड से क्वेश्चन पूछता है, इन्फिनिटिव से क्वेश्चन पूछता है और पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछता है। 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इससे आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो यहाँ बच्चों देखिए, 2 + V1 को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। 2 + V1 को क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। 2 + V1 के भी वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप चलता है वर्ब का। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। मान लीजिए यहाँ पे देखिए V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब का 5 रूप चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वर्ब हम ले लिए, पहला रूप ले लिए कौन सा? गो है। ठीक है, तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तीसरा गॉन हो जाएगा। चौथा गोइंग होगा और पांचवा गोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 2 + V1, तो यहाँ पे 2 + V1 देखिए तो 2 प्लस वर्ब का पहला कौन सा है? गो है। तो यहाँ क्या करेंगे? गो करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? टू गो। अब इस सेंटेंस में देखिए तो 2 गो सेंटेंस है। ही वांट्स टू गो, दूसरा है वी ईट टू लिव। तो यहाँ पे क्या है? 2 गो क्या है? 2 गो क्या है? 2 + वर्ब 1। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इन्फिनिटिव। बात समझ में आ रही है? एम आई क्लियर? 2 गो क्या है? यहाँ पे 2 गो क्या है? इन्फिनिटिव है। 2 गो क्या है? इन्फिनिटिव है। यहाँ पे देखिए तो 2 लिव क्या है?
इन्फिनिटिव है। टू लिव क्या है? इन्फिनिटिव है। 2 + V1 ये क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो 2 सेंटेंस हम लोग देखे। ही वांट्स टू गो, वी ईट टू लिव, जिसमें टू गो और टू लिव क्या है? इन्फिनिटिव है। अर्थात 2 + V1 को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटिव को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला होता है कौन सा? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, दूसरा होता है एडवर्ब इन्फिनिटिव और तीसरा होता है नाउन इन्फिनिटिव। तो आप लिख लीजिए काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। लिखिए काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव में लिख लीजिए पहला कौन सा होगा? कौन सा होगा? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। पहला कौन सा होगा? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। दूसरा एडवर्ब इन्फिनिटिव, एडवर्ब इन्फिनिटिव। तीसरा कौन सा होगा जी? नाउन इन्फिनिटिव। वेरी गुड, नाउन इन्फिनिटिव। नोट कर लीजिए। ठीक है, जब हम लोग इन्फिनिटिव को देखते हैं, ठीक है, तो क्या पता चलता है कि ये इन्फिनिटिव जो होता है 3 भागों में बढ़ता है। पहला कौन सा होता है? एक एडजेक्टिव इन्फिनिटिव और दूसरा एडवर्ब इन्फिनिटिव, तीसरा नाउन इन्फिनिटिव। हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि एडवर्ब इन्फिनिटिव क्या होता है, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव क्या होता है और नाउन इन्फिनिटिव क्या होता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? आगे हम लोग बढ़े। चलिए पहला नोट कीजिए एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। एडजेक्टिव इन्फिनिटिव लिखिए इफ इन्फिनिटिव इज यूज्ड, इफ इन्फिनिटिव is used just after, if infinitive is used just after a noun and qualifies that noun called adjective infinitive, adjective infinitive, called adjective infinitive. As for example, this is a house to live in. This is a house to live in. दूसरा सेंटेंस देखिए, this is a pen to write with. This is a pen to write with. क्या लिखा हुआ है? इफ इन्फिनिटिव इज यूज जस्ट आफ्टर ए नाउन, यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के तुरंत बाद हुआ हो, एंड क्वालिफाइज दैट नाउन, और उस नाउन को क्वालिफाई करता हो, तो ऐसे भी इन्फिनिटिव को किस इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है ये हाउस? क्या है? बोलिए हाउस क्या है? अब नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड,
ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे हाउस क्या है, नाउन है, हाउस क्या है, नाउन है। और नाउन के तुरंत बाद ये प्रयोग हुआ है 2 + V1, 2 + V1, तो 2 + V1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इस तरह के इन्फिनिटिव को यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इफ इन्फिनिटिव इज यूज जस्ट आफ्टर ए नाउन, यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग ये 2 + V1 नाउन के तुरंत बाद हुआ हो, तो ऐसे नाउन को हम लोग एडजेक्टिव इन्फिनिटिव के ऐसे इन्फिनिटिव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। एम आई क्लियर, बात समझ में आ रही है। यहां दूसरा देखिए, तो दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज ए पेन टू राइट विथ, यह कलम किस लिए है, लिखने के लिए है। घर किस लिए होता है, रहने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पेन क्या है, ये पेन क्या है, नाउन, वेरी गुड। और नाउन के तुरंत बाद प्रयोग हुआ है टू राइट, तो यहाँ 2 + V1 है, 2 + V1। आप जानते हैं 2 + V1 को क्या कहते हैं, 2 + V1 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, वेरी गुड। 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये नाउन के तुरंत बाद प्रयोग हुआ है, तो ऐसे इन्फिनिटिव को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। ऐसे इन्फिनिटिव को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए। एडजेक्टिव इन्फिनिटिव हो गया। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, एडवर्ब इन्फिनिटिव। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, एडवर्ब इन्फिनिटिव। दूसरा है एडवर्ब इन्फिनिटिव। एडवर्ब इन्फिनिटिव लिखिए, इफ इन्फिनिटिव इज यूज्ड, इफ इन्फिनिटिव इज यूज्ड just after an adjective, just after an adjective and qualifies that adjective called adverb infinitive। जैसे एग्जांपल देखिए, she is fast to run, दूसरा देखिए, he is good to learn, he is good to learn। अब यहाँ पे देखिए, ये एडवर्ब इन्फिनिटिव क्या होता है, क्या कह रहा है कि इफ इन्फिनिटिव इज यूज्ड जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत बाद हुआ हो, तो यहाँ देखिए फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या कहलाता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, जो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। शी इज फास्ट टू रन। अब यहाँ देखिए ए फास्ट क्या है,
एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद आया है 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंफिनिटिव। क्या कहते हैं? 2 प्लस V1 को इंफिनिटिव। तो यहाँ देखिए, तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद 2 प्लस V1 आया है, इंफिनिटिव आया है। तो ऐसे इंफिनिटिव को हम एडवर्ब इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। एडवर्ब इंफिनिटिव लिख लीजिए, एडवर्ब इंफिनिटिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी गुड। गुड क्या है जी? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब इंफिनिटिव का डिफिनेशन क्या है कि इफ इंफिनिटिव इज यूज्ड जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव। देखें तो इंफिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत बाद हुआ हो, तो यहाँ पे तुरंत बाद हुआ है 2 प्लस V1, टू लर्न है, ठीक है। तो इस तरह के इंफिनिटिव को हम एडवर्ब इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब इंफिनिटिव। एडवर्ब इंफिनिटिव, एडवर्ब इंफिनिटिव, ठीक है। लिख लिए, लिखिए, एडवर्ब इंफिनिटिव हो गया। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बात समझ में आ रही है ना? क्या कहलाता है एडवर्ब इंफिनिटिव? यदि इंफिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत बाद हुआ हो, तो यहाँ इंफिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव जो फास्ट है, क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद टू रन है, क्या है? इंफिनिटिव है, 2 प्लस V1। तो ऐसे इंफिनिटिव को एडवर्ब इंफिनिटिव कहेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या है? ही इज गुड टू लर्न। गुड क्या है? तो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव के तुरंत बाद आया है टू लर्न है, अर्थात 2 प्लस V1। तो ऐसे इंफिनिटिव को एडवर्ब इंफिनिटिव कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, कौन सा? नाउन इंफिनिटिव। वेरी गुड, नाउन इंफिनिटिव। अब देखिए हम नाउन इंफिनिटिव क्या होता है, लिख लीजिए, नाउन इंफिनिटिव। नाउन नाउन इंफिनिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कौन सा? नॉन फाइनाइट, जो ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से? जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो हम लोग इंफिनिटिव में एडजेक्टिव इंफिनिटिव देखा कि एडजेक्टिव इंफिनिटिव क्या होता है, दूसरा एडवर्ब इंफिनिटिव क्या होता है, तीसरा देखिए नाउन इंफिनिटिव क्या होता है। तो लिखिए, इफ इंफिनिटिव, इफ इंफिनिटिव, if infinitive is used as the subject or object, if infinitive is used as the subject of or object of a verb called noun infinitive, called noun infinitive. As for example, अब यहाँ देखिए दो को हमने क्या लिखा, दो हमने सेंटेंस लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इफ इंफिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यदि इंफिनिटिव जो है किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है तो वह नाउन इंफिनिटिव होगा। यदि कोई इंफिनिटिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कहलाएगा? नाउन इंफिनिटिव कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, टू राइट, टू राइट क्या है? टू राइट क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। वेरी गुड। टू राइट जो है इंफिनिटिव 2 प्लस V1, यहाँ देखिए तो 2 प्लस V1 ये क्या है? इंफिनिटिव है, और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है,
अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा इन्फिनिटिव है? नाउन इन्फिनिटिव। वेरी गुड। ये कौन सा है जी? नाउन इन्फिनिटिव। क्योंकि ये टू राइट इज एन आर्ट, लिखना एक कला है। ठीक है, तो टू राइट क्या हो गया? ये इन्फिनिटिव है। अब कौन सा इन्फिनिटिव, कैसा इन्फिनिटिव? एडवर्ब इन्फिनिटिव है कि एडजेक्टिव इन्फिनिटिव है कि नाउन इन्फिनिटिव है? नाउन इन्फिनिटिव है। वेरी गुड, नाउन इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, और दूसरा देखिए तो ये क्या है? वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वांट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और टू गो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में टू गो क्या है? इन्फिनिटिव है और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा इन्फिनिटिव है? नाउन इन्फिनिटिव। वेरी गुड, नाउन इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव। इस प्रकार के इन्फिनिटिव को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, इफ इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इफ इन्फिनिटिव, लिसन केयरफुली प्लीज, if infinitive is used as the subject of a verb, that is called noun infinitive. So here to write is a noun infinitive. We want to go, we want to go, here to go is an object. ठीक है, इसलिए ये टू गो क्या होगा? नाउन इन्फिनिटिव होगा। एक सब्जेक्ट के रूप में आया और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो हम लोग देखें कि इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव, नाउन इन्फिनिटिव को हम लोग देखें कि नाउन इन्फिनिटिव क्या होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एडवर्ब इन्फिनिटिव को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लिख लीजिए, इसको लिखे, आप सब लोग लिख लिए। समझ में आई कि नहीं बात? अगर नहीं समझ में आई तो फिर मैं समझा दूं इसको, या समझ में आ गई है? एम आई क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव का नेक्स्ट लिखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग। इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव का प्रयोग। अब इसका यूज कहां कहां होगा, ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए इन्फिनिटिव का प्रयोग में पहला लिखिए, पहला इन्फिनिटिव का प्रयोग लिखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग। ठीक है, इन्फिनिटिव का प्रयोग पर्पस और कॉज के लिए होता है। पर्पस और कॉज के लिए होता है। जैसे जैसे देखिए, वी ईट टू लिव। नेक्स्ट देखिए, रामू सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक्स। पहले देखिए, पहला क्या है? इन्फिनिटिव का प्रयोग। इन्फिनिटिव का प्रयोग, ठीक है, इन्फिनिटिव का प्रयोग पर्पस और कॉज के अर्थ में भी होता है, पर्पस और कॉज के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वी ईट टू लिव, यहाँ टू लिव क्या है? ये टू लिव क्या है? इन्फिनिटिव है। टू लिव क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो ये पर्पस, हम लोग को वी ईट टू लिव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। हम लोग किस लिए खाते हैं? पर्पस क्या है? जीना। अगर जीना है तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो वी ईट टू लिव पर्पस हो गया। फिर यहाँ देखिए, रामू सोल्ड हिज वॉच, तो यहाँ देखिए टू बाई क्या है? बोलिए, इन्फिनिटिव है। वेरी गुड, टू बाई क्या है? इन्फिनिटिव है।
क्योंकि 2 प्लस V1 है, इन्फिनिटिव है। तो यहाँ देखिए रामू सोल्ड हिज वॉच, रामू ने अपना घड़ी क्या कर दिया, बेच दिया। किस लिए, कारण क्या है, बेचने का कारण क्या है, बुक खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज हो गया, क्या हो गया जी, कॉज हो गया। क्या कारण है, तो बुक खरीदना है, इसलिए रामू ने अपना क्या किया, अपने घड़ी को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ कॉज के अर्थ में भी और पर्पस के लिए भी इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, दूसरा लिखिए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, दूसरा लिखिए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह एक कार खरीदने जा रही है। तो यहाँ पे टू बाई, यहाँ पे इन्फिनिटिव कौन सा है, बोलिए कौन सा इन्फिनिटिव है, टू बाई है। यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू बाई, यहाँ पे टू बाई 2 प्लस V1 है, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है 2 बाई 2। शी इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट वीक, यहाँ पे क्या है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट। यहाँ वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, तो आप लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। अब यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में, तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होता है, तो क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनिटिव को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए तो यहाँ गोइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आप प्लस टू बाई ये क्या है, इन्फिनिटिव है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लिए, चलिए नेक्स्ट, क्लियर हुआ या नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, टू के बाद भी टू आता है, टू के बाद भी टू आता है, टू के बाद भी टू आता है, TOO के बाद। जैसे लिखेंगे ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए तो ये टू के बाद टू आता है, टू के बाद भी टू आया, तो 2 प्लस V1 क्या हो गया, ये बोलिए इन्फिनिटिव, इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनिटिव 2 प्लस V1, ये क्या हुआ, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ठीक है, टू के बाद भी टू आता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, ये क्या चल रहा है, ये इन्फिनिटिव का प्रयोग। ठीक है, यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है, तो लिखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, लिखिए कुछ
कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाए, वो कौन कौन से शब्द है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेयर इंफिनिटिव पढ़ेंगे। बेयर इंफिनिटिव, कहाँ इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इंफिनिटिव का कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखिए ट्राई, मैनेज, रिफ्यूज, लिख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई, मैनेज, रिफ्यूज, डिनाई, अलाउ, लिखिए डिनाई, अलाउ, फटाफट लिखते जाइए। इनवाइट, कमांड, फॉरबिड, कंपेल, बेग ऑर्डर, इमेजिन, फटाफट लिखते जाइए। टेल, रिक्वायर, आस्क, एडवाइस, रिमाइंड, etc। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी refuse to meet me, लिखिए फटाफट लिखिए, सी रिफ्यूज टू मीट मी, he managed to escape at night, फिर देखिए सी कंपेल्ड, you to leave the place, यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या पढ़े कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, ट्राई है, मैनेज है, ठीक है, रिफ्यूज है, डिनाई है, अलाउ, इनवाइट, कमांड, फॉरबिड, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, टेल, रिक्वायर, आस्क, एडवाइस, रिमाइंड, etc। ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव। जैसे यहाँ रिफ्यूज शब्द है, ये क्या है, रिफ्यूज शब्द है, वर्ड है। रिफ्यूज के बाद तुरंत क्या आया है, 2 + V1, यहाँ देखिए 2 + V1, ठीक है, इंफिनिटिव आया है। सी रिफ्यूज, तो रिफ्यूज के हमने क्या बताया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके तुरंत बाद क्या आता है, इंफिनिटिव आता है, ठीक है। तो सी रिफ्यूज टू मीट मी, वह मुझसे मिलने से क्या कर दी, इनकार कर दी, मिलने से इनकार, सी रिफ्यूज टू मीट मी, ठीक है। तो यहाँ जो है 2 + V1 ये क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया।
यहाँ देखिए मैनेज, मैनेज वर्ड है तो क्या लिखा हुआ, कुछ ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं जिसके तुरंत बाद जो है 2 + V1 होगा। तो यहाँ 2 एस्केप क्या है, 2 + V1 ये क्या है, इन्फिनेटिव है। ये क्या है बेटा, इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो मैनेज वर्ड है, मैनेज के बाद जो है 2 + V1 आया। ठीक है, तो ये यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग किए। फिर देखिए सी कंपेल्ड यू टू लिव, यहाँ कंपेल वर्ड है, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या आया, 2 + V1, क्या आया, 2 + V1, तो ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लिए, इज इट क्लियर और नॉट। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेयर इन्फिनेटिव को भी जानना, विदाउट टू। हम लोग देखें कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होगा कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं बेयर इन्फिनेटिव में तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, लिखिए बेयर इन्फिनेटिव, नेक्स्ट लिखिए बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखिए बेयर इन्फिनेटिव, लिखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव में लिखिए बेयर, बेयर का क्या मतलब होता है, विदाउट टू, बेयर का क्या मतलब होता है, विदाउट टू, बेयर का मतलब क्या होगा, विदाउट टू, टू के बिना। ठीक है, तो यहां पे लिखिए बेयर इन्फिनेटिव के बाद आपका इन्फिनेटिव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। लिखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, लिखिए कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके तुरंत बाद, जिसके तुरंत बाद, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, लिखिए जिसके तुरंत बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वो कौन कौन से शब्द हैं लिख लीजिए, जैसे लिखिए, जैसे शैल, विल, लिखिए फटाफट लिखते जाइए, शैल, विल, लेट, मेक, लेट, मेक, लिखिए फटाफट लिखते जाइए, लेट, मेक, नीड नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, नो सूनर, हैड बेटर, नो सूनर, हैड बेटर, नो सूनर, लिख रही है, लिखिए नो सूनर, नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग बट, रेदर देन, रेदर देन, फिर बिड, सी, फील, लिखिए बिड, सी, फील, बिड, सी, फील, बट हियर वॉच, बट हियर
watch, WATCH है, but here watch, had rather, would better, had rather, would better, would better, would better, would rather, etc. would rather, etc. ठीक है, लिख ली। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई सेल टू गो, यहाँ पे देखिए तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है, क्योंकि सेल के बाद ये आप क्या लिखा हुआ है, नियम क्या है बेयर इंफिनिटिव में, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके तुरंत बाद इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप इंफिनिटिव का प्रयोग आप लोग करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखिए तो सेल है, सेल, विल, लेट, मेक, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, नो सूनर, नथिंग बट, रेदर देन, बीट, सी, फील, बट, हियर, वाच, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, etc। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही शब्द जो होता है वो क्या कहलाता है, बेयर इंफिनिटिव कहलाता है। जैसे सेल है तो सेल प्लस सेल, देखिए सेल है ना, और उसके बाद क्या लगा दिए, 2 + V1, तो यहाँ 2 प्लस, जबकि इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इंफिनिटिव का प्रयोग किए हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई सेल, क्या होगा जी, आई सेल गो, ये सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस, दूसरा देखिए, सी मेड मी लाफ, यहां देखिए सी मेड मी लाफ, यहां देखिए तो दूसरा सेंटेंस क्या है, मेक है ना, मेक वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है, और तो सी मेड मी, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, गलत हो जाता है। इसमें इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं है। सी मेड मी लाफ, उसने मुझे क्या की, हंसाई, उसने मुझे हंसाई, ठीक है, ये जो है ये सही हो गया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ इंफिनिटिव टू का प्रयोग, टू लाफ नहीं है, ठीक है, लाफ है। लेकिन जान लीजिए शी मेड मी लाफ, ये अगर एक्टिव वॉइस में है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां टू लग जाता है। जैसे सी वाज मेड टू लाफ, सी वाज लिखेंगे, सी वाज मेड टू लाफ, यहाँ देखिए मेड टू, सी वाज मेड टू, मुझे हंसा, यहाँ पे क्या क्या मीनिंग दे रहा है, सी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाई, ठीक है। लेकिन यहाँ सी वाज मेड टू लाफ, मुझे क्या किया गया, हंसाया गया, ठीक है। सी वाज मेड टू लाफ, तो ये पैसिव फॉर्म में है। तो जब पैसिव फॉर्म में होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, 2 + V1 होगा। लेकिन जब एक्टिव फॉर्म में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, तो इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो बेयर इंफिनिटिव कहलाते हैं। अगर आप टू लगाएंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंफिनिटिव के बारे में पढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नहीं, इसके पहले हम लोग जिरंड पढ़े, ठीक है, जिरंड के बाद इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के बाद पार्टिसिपल। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू।